अच्छे के साथ अच्छे बने और बुरे के साथ बुरा नहीं, कि अच्छे के साथ अच्छे बने, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को तो हीरे से तराशा जा सकता है और कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं की जा सकती। सो हेलो गाइस, मैं फिर आप देख रहे हैं आपका चैनल जेनेस टीचर। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 के आंसर्स। ओके, बहुत आसान है, तो शुरू करते हैं बिना देरी। सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या कहा है, हमें डिवीजन नहीं करना है, फिर भी हमें बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, हमें डिवीजन ना करके बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, देखो आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये कौन सा क्वेश्चन है ना, ये बुक का ही क्वेश्चन है, बुक का पैरे वाला का क्वेश्चन है ना। पैरे वाला क्वेश्चन में इतना बड़ा करके लिखा हुआ था, इतना बड़ा करके, पर उसका जो एक्चुअल मीनिंग था यही है ना। हमें डिवीजन नहीं करना है, फिर बताना है टर्मिनेटिंग कौन सा है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो बता लेते हैं। तो देखो सबसे पहले वाला क्वेश्चन क्या है, 13/3125 है ना। तो इसका हमें डिवीजन नहीं करना है, लेकिन हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग कौन सा है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग हम किसको कहेंगे, थ्योरम में हम क्या पढ़े थे, टर्मिनेटिंग किसको कहेंगे, टर्मिनेटिंग किसको कहेंगे, जिसका Q 2n 5m के फॉर्म में होगा है ना, और जिसमें n m हमारा कुछ भी नेचुरल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, टर्मिनेटिंग में क्या होता है जिसमें Q नॉट इक्वल टू 2n 5m है ना, 2n 5m, ये हम पढ़े थे इसका थ्योरम में है ना, जिसमें n m हमारे कुछ भी होल नंबर हो सकते हैं। ओके, तो हमें बताना है कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, तो सबसे पहले वाला करते हैं। इसमें क्या कहा है, 13/3125। तो हमें इसमें क्या सिर्फ Q है ना, हमें यहाँ पे सिर्फ Q का ही दिखाना है ना, क्योंकि देखो अगर हमें Q 2n 5m के फॉर्म में आ गया तो हम कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है। अगर Q हमारा 2n 5m के फॉर्म में नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हमें यहाँ पे Q को ही देखना है ना। तो पहले वाला में हम क्या करेंगे, देखो 13/3125, तो Q क्या है, 3125 है ना, ये P/Q के फॉर्म में है ना, P/Q के फॉर्म में है, और Q नॉट इक्वल टू 0। तो Q को हम उठा लेते हैं, Q हमारा यहाँ पे क्या है, 3125। तो इसका आ रहा है 5 का पावर 5 आ रहा है ना, इसको हम 13/5 का पावर 5 लिख सकते हैं है ना। तो देखो 13 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 5 इतना आ गया। मतलब देखो ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। हम टर्मिनेटिंग के लिए क्या चाहिए, 2n 5m का Q चाहिए है ना। तो देखो ये तो 5m के फॉर्म में ऑलरेडी है, तो यहाँ 2n है कि नहीं, आप यहाँ पे 2n ला सकते हो कि नहीं, बिल्कुल ला सकते हो है ना। तो 5 की पावर 5 इंटू 1 है ना, आप 1 के बदले क्या कर सकते हो, 2 का पावर 0 है ना, 2 का पावर 0 1 होता है ना। तो 1 के बदले 2 का पावर 0। तो देखो ये 5m 2n के फॉर्म में है ना। इसका मतलब ये क्या है, पहले वाला हमारा टर्मिनेटिंग है ना, पहले वाला हमारा टर्मिनेटिंग। तो देखो एक नंबर टर्मिनेटिंग कब होता है, जब उसका जो पावर होता है ना, उसका जो पावर होता है यानी Q जो होता है वो किस में आना चाहिए, एक तो 2 का पावर में आना चाहिए और एक 5 के पावर में आना चाहिए, कुछ भी। ओके, 2 का पावर में आना चाहिए, 5 के पावर में आना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है उसका नीचे वाला। अगर उसका जो Q है सिर्फ 2 का पावर में आया है, ओके, सिर्फ 2 का पावर में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हम 2 का पावर के साथ एक 5 का पावर भी ला सकते हैं है ना, इंटू 1 के बदले हम 5 का पावर 0 लिख सकते हैं है ना। तो अगर नीचे वाला में हमारा सिर्फ 5 का पावर आ रहा है, ओके, अगर हमारा सिर्फ 5 का पावर कुछ भी आ रहा है तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है ना। कैसे ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हम 5 के साथ हम 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, और 2 का पावर 0 हमारा 1 ही होता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो आप इतना समझ लो कि अगर नीचे वाला हमारा जो Q है, Q में अगर हमारा 2 का पावर कुछ है तो टर्मिनेटिंग हो गया। अगर Q में हमारा 5 का पावर कुछ है और 5 के साथ और कुछ नहीं है, सिर्फ 5 का पावर ही कुछ है, ओके, तो टर्मिनेटिंग हो गया। अगर Q में हमारा 2 और 5, 2 का पावर भी है 5 का पावर भी है, तो अभी वो टर्मिनेटिंग हो गया। ओके, तो अभी दूसरा इसमें हमें क्या Q को ही इसमें सॉल्व करना है ना। तो 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 है ना, 2 का पावर 3 8 होता है। तो देखो यहाँ पे 2 का पावर 3 दिया हुआ है, 2 का पावर दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे हम 5 का पावर भी ला सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ला सकते हैं है ना। 5 का पावर 0 लिख सकते हैं, और 5 का पावर 0 क्या 1 होता है, तो 1 इंटू 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 ही होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन ये हमारा जो नीचे वाला 2n और 5m के फॉर्म में आ रहा है ना, ये जो Q हमारा नीचे वाला Q, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, हम लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग।
ओके। फिर अभी दूसरे वाला को देखते हैं। इसमें भी हमें सिर्फ नीचे वाला को ही देखना है ना। 64/455, तो 455 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 से कटा सकते हैं, है ना। 7 1 जा 7, देन 2 1 21, है ना। तो 7 3 जा 21, है ना। फिर 13 1 जा 13। तो देखो 455 का फैक्टर कितना आ रहा है, 5 × 7 × 13 आ रहा है। तो ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो देखो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कहा था, इधर अगर 5 है तो आप यहाँ पे 2 भी ला सकते हो, है ना। 2 का पावर 0 लिख सकते हो, है ना। पर देखो 5 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, 5 का पावर 1 है। यहाँ पे अगर आप 2 का पावर 0 भी ला दोगे तो देखो क्या ये इसी वाला जो हमारा जो कंडीशन था उसको सेटिस्फाई करेगा। देखो टर्मिनेटिंग के लिए क्या था, क्यू हमारा सिर्फ 2n और 5m के फॉर्म में होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हमारे ये जो क्यू है ना, नीचे वाला क्यू है, वो 5 और 2 के अलावा भी 7 और 13 के मतलब फैक्टर में है ना। तो देखो 5 और 2 के साथ भी 7 और 13 है, लेकिन 5 और 2 के साथ और कुछ नहीं होना चाहिए, तभी हमारा टर्मिनेटिंग होगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये नॉट इक्वल टू क्यू हो रहा है ना। क्यू के साथ ये इक्वल नहीं हो रहा है, 2n 5m के फॉर्म में ये नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो हम इसको लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, हो गया तीसरा वाला। आई चौथा वाला देखो, इधर भी नीचे वाला को ही देखेंगे 15/1600। तो 1600 को यहाँ पे देखेंगे 2 8 जा, देन 2 4 जा, देन 2 2 जा, देन 2 1 जा, है ना। देन इसको हम 5 2 जा 10, देन 5 4 जा 20, 2 2 जा 4, 2 2 जा 1। ओके, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, है ना। 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 × 5 कितना है 1 2, 5 का पावर 2, है ना, ऊपर में 15। तो देखो इधर 2 का पावर 6, 5 का पावर 2, है ना। तो ये तो ऑलरेडी है 2n और 5m के फॉर्म में ऑलरेडी है। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा टर्मिनेटिंग। ओके, ये हमारा टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। अभी इसको देखते हैं 29/343। तो हम पहले इसको मिटा लेते हैं। ओके, इसको हम मिटा देंगे, फिर सॉल्व करते हैं 29/343। तो हम 3/3 को डिवाइड करते हैं। 3/3 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, किससे काटा सकते हैं, देखो 7 से 7 4 जा 28, है ना। 34 से 28 गया तो 28 6, है ना। 6 3 जा 63 63, 7 9 जा 63, है ना। देन 7 7 जा 49, 7 9 7। तो देखो हमारा जो ऊपर में तो 29 वैसे ही रह गया, हमें सिर्फ क्यू का ही फैक्टर निकालना है ना। तो हमारा क्यू क्या आ रहा है, देखो 7 का पावर 3 आ रहा है ना। तो देखो 7 का पावर 3 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे देखो 2 का पावर कुछ नहीं है या 5 का पावर भी कुछ नहीं है नीचे क्यू में। इसका मतलब इसको आप देखते ही पता मतलब लिख सकते हो कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्यों, क्योंकि यहाँ तो नीचे में 2 का पावर भी कुछ नहीं आ रहा है कि 5 का पावर भी कुछ नहीं आ रहा है ना। अगर 2 का पावर कुछ नहीं है, 5 का पावर कुछ नहीं है, तो ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, है ना। अभी देखो और इसको ये क्या है, तो टर्मिनेटिंग है, देख के पता चल जाता है ना, क्योंकि नीचे में ऑलरेडी दिया है 2 का पावर दिया है, 5 का पावर समथिंग दिया हुआ है, और 2 का पावर n 5 का पावर m में अगर ये है तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ओके, अभी इसको देख लेते हैं। तो इसमें देखो क्या है, यार 2 का पावर भी है और 5 का पावर भी है ना। लेकिन इधर क्या है 2 और 5 का पावर, 2 का पावर समथिंग और 5 का पावर समथिंग के अलावा हमें 7 का ही पावर दिया हुआ है ना। लेकिन हमें टर्मिनेटिंग के लिए क्या चाहिए, सिर्फ 2 और 5 का ही पावर चाहिए, इसके अलावा हमें किसी का ही पावर नहीं चाहिए अगर हमें टर्मिनेटिंग की ज़रूरत है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है 2 और 5 के पावर के अलावा भी यहाँ पे 7 का पावर है, तो ये तो टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता है ना। और टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अभी इसको 6 हमारे क्या आ गया 2 × 3, है ना। 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, है ना।
तो ये 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 2/5 आ रहा है ना। तो ये हमारा जो 2/5 क्या है, 16/15 ही है, कुछ फर्क नहीं है। ओके, तो 2/5 ये हमारे क्या टर्मिनेटिंग में आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। देखो इधर 2/5 है ना, 2/5 आ रहा है ना, 2/5। और देखो इधर 5 का पावर कुछ है ना, तो 5 का पावर कुछ है मतलब ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया है ना। देखो नीचे में हमारा 5 का पावर कुछ भी हो या फिर सिर्फ 2 का पावर कुछ भी हो तो हमारा टर्मिनेटिंग ही होता है ना। तो इधर 2/5 का पावर समथिंग है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग है ना, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। ओके, अभी इसको देखते हैं 9 को, 35/50, 50 को हम पहले 50 हमारा क्या क्यू है ना, क्यू का हमें चेक करना है। तो इसको 225 और ये 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ओके, तो नीचे वाला हमारा क्या हो रहा है, 35 डिवाइड बाय 5 का पावर 35 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 का पावर 2 आ रहा है ना। तो देखो ये तो ऑलरेडी 2 एंड 5 m के फॉर्म में ही है, ये ऑलरेडी है ना। इसका मतलब क्या है, ये हमारा टर्मिनेटिंग है ना, ये हमारा टर्मिनेटिंग। ओके, अभी इसको क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें क्या है, 77/210, तो 210 का पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर इसको 5 5 5 5 5 5 2 जा 10, 5 1 जा 1 है ना। अब इसको 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो ऐसे देखो ये क्या हो रहा है, 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 आ रहा है ना। हमारा क्यू देखो 2 और 5 में तो है ना, लेकिन 2 और 5 के अलावा 3 इंटू 7 में भी है ना। तो देखो अगर हमारा क्यू सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर में होगा तो ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा है ना, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 के साथ और भी है ना, 3 और 5 में है, सॉरी 3 और 7 भी है। इसका मतलब क्या है, ये इस हमारा जो टर्मिनेटिंग का जो कंडीशन था इसमें ये फुलफिल नहीं कर रहा है ना। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मेरा हैंडराइटिंग के लिए, इतना बढ़िया हैंडराइटिंग है ना, इसके लिए माफ़ी है ना, इतना बड़ा हैंडराइटिंग, पर हैंडराइटिंग में मत जाइएगा, सिर्फ आपको आंसर देखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, हमें डेसिमल निकालना है। ओके, उन क्वेश्चन का, उन टर्मिनेटिंग का जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी हमारा डेसिमल और जो मतलब टर्मिनेटिंग था, उस टर्मिनेटिंग का हमें डेसिमल भी यहाँ पे निकालना है। निकाल लेते हैं, क्या हमें मतलब क्या जा रहा है ना, निकाल लेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन था 13/312 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में, वो हमारा क्या था, टर्मिनेटिंग था। तो 13, तो इसको पहले लिख लेते हैं, उसका डेसिमल हम पहले निकाल लेते हैं ना। उसका क्या था, 13/3125 है ना, 3125, उसको हम क्या लिखे थे, 13/5 का पावर 5 है ना। वो जो 13/3125 हमारा 13/5 का पावर 5 था है ना। तो उसका डेसिमल क्या होगा, तो देखो डेसिमल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल के लिए हमें 0 चाहिए है ना, 0 नीचे 0 चाहिए। तो देखो अगर 0 कैसे लाएंगे, ये आपको मैं पहले से मतलब बता चुका हूँ है ना। जब हमारा 2 और 5 का पेयर होगा तो 0 आ जाएगा है ना, 2 और 5 का पेयर। तो देखो इधर 5 कितना है, 5 है ना। अगर हम 2 इधर 5 ला देंगे तो ये जो 0 है वो 5 आ जाएंगे है ना। देखो 2 1 है, यहाँ पे 5 1 है, तो 0 1 आ रहा है। देखो इधर 5 5 है, तो अगर हम 2 5 ला देंगे तो 0 5 आ जाएगा, और नीचे अगर 0 आ गया तो हम इसको डेसिमल कर सकते हैं है ना। तो देखो इधर 2 का पावर 5 लिख दिया, तो इधर भी 2 का पावर 5 लिखना पड़ेगा है ना। तो देखो इधर 5 5 है, 2 का पावर 5 है, यानी 0 कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5 है ना। अभी 13 इंटू 2 का पावर 5 कर दो, तो कर लेते हैं। 13 इंटू 2 का पावर 5 कितना है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, तो 2 3 जा 6 2 1 जा 2 3 3 जा 9 3 1 जा 3, तो 6 11 4 1 6 है ना, 4 1 6। तो अभी अगर इसको डेसिमल करेंगे तो 1 2 3 4 5 5 0 है, तो हमें 5 नंबर्स का पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया, तो 0.00416 है ना, हो गया, मतलब फर्स्ट वाला हो गया, ये फर्स्ट वाला टर्मिनेटिंग था, उसका डेसिमल हो गया। ओके, अभी हम दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला हमारा क्या था, दूसरा वाला क्या था, 17/8 है ना, 17/8, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग था।
और 17/8 को हम क्या लिखे थे, दूसरा वाला है ना, 17/8, 8 के बदले हम क्या लिखे थे 2 का पावर 3 है ना, 8 इक्वल 2 का पावर 3 होता है। तो देखो अगर 2 का पावर 3 है तो इसमें हम क्या लाएंगे, तो हमें यहाँ पे 0 मिलेगा, 5 का पावर 3 है ना। अगर 2 3 है, देखो 2 अगर 3 है तो हमें 5 भी 3 चाहिए है ना, 5 भी 3 चाहिए, 5 3 चाहिए, तो ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया और ये एक पेयर हो गया है ना। तो ये आराम से 0 मिल जाएगा है ना, 2 × 5 तो 10 होता है, 0 मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे 5 3 लिख दिए तो ऊपर में भी 5 3 लिखना पड़ेगा है ना। तो नीचे तो आ गया हमारा कितना 0, 3 0। ओके, ऊपर में 17 × 5 का पावर 3 कितना होता है, 5 5 जा 25, 25 5 5 जा 125 है ना। तो 17 × 125 कितना होता है, देखते हैं, 125 × 17, 7 5 जा 5, 3 7 2 जा 17, 8 5 2 1 है ना, 5 2 1 2 2 1 2 5 है ना। इधर क्या आ रहा है 2 1 2 5, तो 2 1 2 5 डिवाइड बाई 1000 है ना। तो अगर इसको डेसिमल करेंगे कितना 0 है, 3 0 है, तो 3 नंबर के पहले डेसिमल है ना, 1 2 3 3 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट हो गया डेसिमल। अभी तीसरे वाला का करते हैं। तीसरे वाला में क्या दिया हुआ है, हाँ 64 डिवाइड बाई 455 है ना। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसको नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ टर्मिनेटिंग का ही डेसिमल निकालना है। तो यहाँ पे देखो 15/1600 ये भी टर्मिनेटिंग था, तो ये कितना 4 नंबर था है ना, इसको भी इसका डेसिमल निकाल लेते हैं। तो ये क्या था 15/1600 है ना, 1600 का हम क्या लिखे थे 2 का पावर 6 × 5 का पावर 2 है ना, इतना लिखे थे। तो देखो यहाँ पे हमें और क्या चाहिए, नीचे देखो 2 तो 6 है लेकिन 5 2 है, तो हमें यहाँ पे 5 और 4 चाहिए है ना। तो 5 यहाँ पे 2 मिल गए, यहाँ 5 4 मिल गए, यानी 5 हमारा टोटल 6 मिल गए। तो 2 भी हमारा 6 है ना, तो ये ठीक पेयर हो जाएगा। तो इधर अगर 5 का पावर 4 इंटू किया तो इधर भी 5 का पावर 4 इंटू करना पड़ेगा, ऊपर में भी है ना। तो देखो नीचे हमारा क्या होगा 1 0 हमारा कितना 6 आएगा है ना, क्योंकि ये 6 पेयर है ना। तो देखो अभी 15 × 5 का पावर 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 का पावर 4 कितना आता है, 5 5 जा 25 25 125 125 5 जा 5 2 2 625 है ना। और 625 इंटू 15 क्या होता है 5 2 3 1 2 5 1 5 1 2 1 6। अगर हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाए तो आप सुधार लेना, ओके। क्योंकि आप तो अभी ये खुद ही कर सकते हो ना, आप सिर्फ कैलकुलेशन करना है फिर कर देना है ना, इसमें कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, आप खुद भी कर सकते हो। तो 9375, तो 9375 ओके। तो देखो कि 0 कितना है 6 है, तो हमें 6 नंबर से पहले पॉइंट लगाना है। तो 5 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया, ये 4 हो गए, तो और 00 देन पॉइंट है ना। तो .009375 ओके, ये चौथा हो गया। अभी 5वां क्या था, यह नॉन टर्मिनेटिंग था, इसको नहीं करेंगे। फिर 6 वाला हमारा जो था उसको हम करते हैं। 6 वाला में क्या था 23/2 का पावर 3 5 का पावर 2 था है ना। 23/2 का पावर 3 5 का पावर 2 ये हमारा 6 वाला नंबर था, टर्मिनेटिंग था। तो देखो इधर 2 का पावर 3 है तो हमें क्या चाहिए 2 हमारा 3 है लेकिन 5 हमारा 2 है ना, 5 का यहाँ पे थोड़ा कमी हो रहा है, तो हम और एक 5 लाएंगे, इधर भी और एक 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो नीचे क्या हो जाएगा 5 का 3 आ जाएगा है ना, 2 था 3 आ गया है ना, मतलब 5 पहले 2 था, 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 हमारा 3 आ गया, 2 भी 3 है, इसका मतलब ये कितना होगा 0 कितना आएगा 3 होगा। फिर 23 × 5 5 3 जा 15 1 5 2 जा 10 11 है ना, 1 1 5, तो कितना 0 है 3, तो 3 1 1 5 का पहले पॉइंट हो गया। अब 6 वाला हो गया। अब 7 वाला क्या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको नहीं करेंगे। देन 8 वाला हमारा टर्मिनेटिंग था, उसको कर लेते हैं। 8 वाला में क्या दिया हुआ था
2/5 है ना, 6/15 को हम काट के 2/5 किए थे। तो 2/5 को अगर आप टर्मिनेटिंग बनाना चाहोगे, मतलब इसका डेसिमल बनाना चाहोगे, तो क्या होगा देखो, इधर 5 एक है तो 2 एक चाहिए है ना, ताकि 5 और 2 का एक पेयर हो, तभी तो हमारे यहाँ के 0 एक 0 आएगा है ना, तो 10 होगा। तो इधर 5 था, एक 2 मल्टीप्लाई इधर किया, मतलब इधर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 टू द पावर 5 टू द 10, तो ये क्या हो गया 0.4। ओके, अभी 9 हमारा क्या था, टर्मिनेटिंग था, तो उसको भी कर लेते हैं 9 वाला को। इसमें क्या था 35 डिवाइड बाई 50 है ना, 50 का हम क्या लिखे थे 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 5 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे 5 2 है लेकिन 2 हमारा एक ही है, तो और एक 2 चाहिए है ना, तो इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो नीचे हमारा क्या 2 डबल हो गया और 5 भी डबल हो गया, यानी 0 हमारा डबल हो जाएगा है ना। देन 35 इंटू 70 हो गया, तो अभी 0 कितना है डबल है, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट 0.70, तो ये 9 का हो गया। 10 क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसको नहीं करेंगे। तो देखो ये सारी की सारी टर्मिनेटिंग का हम डेसिमल कर चुके हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ओके, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, यहाँ पे कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है और कहा है कि रेशनल है या नहीं, ये हमें दिखाना है, मतलब कहना है कि ये रेशनल है या नहीं है। अगर वो रेशनल होगा तो उसका जो प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू है ना, रेशनल होगा मतलब वो क्या P/Q के फॉर्म में होगा, तो उसका जो Q का जो फैक्टर है वो कितना है, हमें Q का फैक्टर बताना है, तो Q का फैक्टर कितना होगा। ओके, तो देखो पहले वाला करते हैं। देखो पहले वाला क्या है 43.123/609 है ना, तो देखो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अगर देखो हम इस पॉइंट को उठा देंगे, ओके, अगर हम पॉइंट को उठा देंगे तो इस पॉइंट के बदले 1 लिखेंगे, देन पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतना 0 है ना, तो 9 to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो ये P/Q के फॉर्म में आ चुका है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा रेशनल है ना, रेशनल है और टर्मिनेटिंग है ना, ये हमारा टर्मिनेटिंग भी है और रेशनल भी है, टर्मिनेटिंग भी है और रेशनल भी है। तो अगर देखो ये रेशनल है तो हमें बताना है कि उसका जो प्राइम फैक्टर ऑफ Q है ना, ये जो Q है वो उसका फैक्टर कितना होगा। Q हमारा क्या होगा, Q हमारा 2n और 5m के फॉर्म में है ना, 2n और 5m के फॉर्म में होगा है ना, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग में 2n 5m के फॉर्म में होता है, तो हमारा Q हमारा 2n 5m के फॉर्म में है। ओके, अभी दूसरा वाला देखो, ये रेशनल होगा क्या, नहीं होगा है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 to 0, यहाँ पे देखो ये बढ़ते जा रहा है ना, बढ़ते जा रहा है, मतलब इसका कुछ एंड नहीं है ना, अगर कुछ एंड नहीं है तो ये हमारा क्या है रेशनल नहीं है, यानी इरेशनल, ये हमारा इरेशनल नंबर है, ये हमारा इरेशनल, तो इसका कुछ कर नहीं सकते। फिर अभी इसको देखो ये क्या होगा, सबसे पहले ये तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है ना। देखो ये हमारा क्या आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, देखो नॉन टर्मिनेटिंग है पर वो रिपीट हो रहा है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन फिर से यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा है ना, फिर से 1 2 3 4 इसे रिपीट हो रहा है ना। लेकिन देखो ये वाला नंबर था, इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग ही हो रहा है ना, ये सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग ही हो रहा है, टर्मिनेटिंग। देखो यहाँ पे कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, 1 to 0 देन 1 to 00 है ना, मतलब 0 हमारा बढ़ रहा है, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो इसीलिए ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है, तो ये क्या है हमारा रेशनल नंबर है, ये हमारा क्या है रेशनल नंबर है ना। रेशनल नंबर 2 तरह के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग वाला और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला है ना, ये एक रेशनल नंबर है। तो अगर रेशनल नंबर है तो उसका जो Q क्या होगा 2n और 5m के ही फॉर्म में होगा है ना, 2n और 5m के फॉर्म में ही होगा। तो देखो ये इसका सारे क्वेश्चन था। ओके, अभी हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं।